हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। कैसे हैं आप सभी। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है 9th क्लास की साइंस की, इसमें हम पूरी साइंस को डिस्कस करेंगे और एक एक चैप्टर करके हम अपने गोल को अचीव करते जा रहे हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कुछ चैप्टर्स को 9th क्लास के कंप्लीट किया है और लास्ट वीडियो में ही हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर ख़त्म किया था। उसके बाद इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया और इसके बेसिक्स हमने देखे थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर दिस चैप्टर, मोर डिटेल्स अबाउट दिस चैप्टर। मिक्सचर के बारे में हमने देखा था कि मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप्स का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 टाइप्स का मिक्सचर होता है। ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं ये भी हमने देखा था। एक एक्टिविटी हमने की थी जिस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये समझा था कि सभी होमोजीनियस मिक्सचर भी एक जैसे नहीं होते। उनमें जो चीज़ हमने मिलाई हुई है उसकी कंसंट्रेशन का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज़ में कुछ वेरिएशन आ जाती हैं। जैसे एक बीकर में हमें डार्क कलर मिला था और एक बीकर में हमें लाइट कलर मिला था। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो पाउडर था, एक में हमने कम डाला था, एक में ज़्यादा डाला था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले टाइप का जो मिक्सचर है हमारा वो है सॉल्यूशन, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सबसे बड़ी बात एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जिसके पार्टिकल्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते, किसी भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा आप उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि आप उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सभी की प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक जैसी हो जाती है। तो सॉल्यूशन भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारे सॉल्यूशंस देखते हैं, जैसे नींबू पानी है जिसे हम लेमनेड कहते हैं, सोडा वाटर है, ये भी एक सॉल्यूशन है। और ये सारे कैसे सॉल्यूशन? जैसे लेमनेड है, आपने पानी के अंदर नींबू डाला तो आप किसी भी बूंद को, पानी की किसी भी बूंद को अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो आपको खट्टी ही लगेगी, क्योंकि लेमन पूरे तरीके से पानी के अंदर क्या है, मिक्स हो चुका है। हम कैसा सोचते हैं जनरली कि सॉल्यूशन जो होता है वो सिर्फ लिक्विड और लिक्विड का होता है, किसी लिक्विड में हमने कोई चीज़ डाल दी, ठीक है ना। जैसे लिक्विड में हमने सॉलिड डाल दिया, चीनी या नमक, लिक्विड में हमने लिक्विड डाल दिया जैसे नींबू डाल देते हैं, या लिक्विड में हमने गैस डाल दी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस पास करवा देते हैं वाटर में से सोडा बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे एक सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है जिसे हम अलॉयज कहते हैं। ऐसे ही गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स हो रखी हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, तो वो गैसेस का एक सॉल्यूशन है। अलॉय जो होते हैं वो सॉलिड सॉलिड का एक सॉल्यूशन है। तो इसी टाइप से सॉल्यूशन जो होता है उसमें सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है कि वहाँ पर एक होमोजेनिटी होती है पार्टिकल लेवल पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ये हमें दिखाता है कि शुगर के और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो जिस तरीके से एक सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वही हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एक सॉल्यूशन को दिखाने का। अब अलॉय एक आया था वर्ड, तो अलॉयज क्या होते हैं? जब हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को या फिर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिक्स कर देते हैं और इस तरीके से मिक्स करते हैं कि उनको सेपरेट ना किया जा सके किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा, तो उस मिक्सचर को हम अलॉय कहते हैं,
ठीक है ना। फिर भी अलॉय क्या है, एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा जिन भी सब्सटेंसेस को मिला के हमने उसे बनाया है वो सबकी प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे ब्रास, अभी ब्रास एक सिंगल मटेरियल है, लेकिन अगर हम जानेंगे तो वो एक मिक्सचर होता है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो एलॉयज़ जो है वो भी एक मिक्सचर है, तो उसको भी हम सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? अब सॉल्यूशन के अंदर होता क्या क्या है, जैसे आपने एक सॉल्यूशन लिया, लेमनेड आपने लिया, नींबू पानी जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नींबू पानी में एक तो आपके पास है वाटर, और वाटर में आपने क्या मिक्स किया है, लेमन। अभी साइंस जो होती है वो इन दोनों को इस नाम से नहीं जानती। वो कैसे इसको पहचानेगी, एक सब्सटेंस तो होता है जो मिक्स हो रहा है, और एक सब्सटेंस होता है जिसमें दूसरा सब्सटेंस मिक्स हो रहा है। मतलब एक सब्सटेंस तो वो है जिसे मिक्स होना है, और दूसरा सब्सटेंस वो है जिसमें मिक्स होना है। क्लियर? अभी पानी में अगर आप नींबू मिलाएंगे तो आप जानते हैं कि जिसमें मिक्स हो रहा है वो पानी है, और जिसको मिक्स होना है वो नींबू है, लेमन है। तो लेमन हमेशा कम होगा और वाटर की क्वांटिटी जो है वो लेमन से बहुत ज़्यादा होगी। इसी एग्जांपल से ये समझिए कि हमारी जो साइंस है उसने सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं, जैसे लेमन को हम किस में मिक्स करते हैं, वाटर में, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और जिसको मिक्स किया जा रहा है वो लेमन, यानी वो क्या है, सॉल्यूट। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं आपस में मिक्सचर बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है वो सॉल्वेंट होगा, और जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है वो सॉल्यूट होगा। जैसे अगर आप पानी में चीनी मिलाते हैं, वाटर में शुगर मिक्स करते हैं, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। मतलब जहाँ पर चीनी जो कि सॉलिड है उसे हम मिक्स कर रहे हैं वाटर में जो कि एक लिक्विड है। तो इसमें कम क्वांटिटी में कौन सा है, आप जानते हैं कि कम क्वांटिटी में हमेशा शुगर होगी और ज़्यादा क्वांटिटी में हमेशा वाटर होगा। तो यहाँ पर शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। इसी तरीके से हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम आयोडीन को मिक्स करते हैं अल्कोहल में। इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। अब आयोडीन कैसा है, सॉलिड, और अल्कोहल कैसा है, लिक्विड। तो ये भी कैसा सॉल्यूशन है, एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें जो सॉलिड है आयोडीन जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है, और जिसमें वो मिक्स हो रहा है ऐसा अल्कोहल जो लार्ज क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। उसी तरह जो हमारे जो ड्रिंक्स होते हैं जैसे सोडा वाटर है, अब हमने इसमें क्या किया है, ये कैसा सॉल्यूशन है, एक गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कम क्वांटिटी में है और जिसको हम सॉल्यूट कहेंगे, उसको मिक्स किया जाता है वाटर में जो लिक्विड है, लार्जर क्वांटिटी में है, और उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। इसी तरीके से एक हमारे पास मिक्सचर होता है गैस इन गैस, जो हमारी एयर है, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। जैसे उसमें दो सबसे ज़्यादा जो गैस होती हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती हैं। क्लियर? तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में है इसलिए ये सॉल्वेंट है, और बाकी गैसेस जो इनमें मिक्स हो गई हैं जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है। अब ये जो सॉल्यूशन बना इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब उसके जिन चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं उनके पार्टिकल्स इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे कि हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हम उनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे किसी भी मेथड के द्वारा। तो वो एक ही पार्टिकल बन जाएगा, लेकिन उस एक पार्टिकल में
दोनों या तीनों की प्रॉपर्टी होगी जिससे मिलके वो बना है। अब ये जो पार्टिकल बने मिक्सचर के वो छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? उनका डायामीटर 1 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर मतलब 1 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के आगे 9 जीरो लगा के अगर आप उसको डिवाइड करते हो, 1 से उसको डिवाइड करते हो या 1 को उससे डिवाइड करते हो, तो ये इतनी छोटी जो वैल्यू आएगी वो किसका साइज होता है? वो हमारे इस पार्टिकल का साइज होता है। तो इतने छोटे पार्टिकल को हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, इसीलिए इसमें से जब लाइट पास करेंगे तो वो भी स्कैटर्ड नहीं होती और लाइट का पाथ भी हमें दिखाई नहीं देता। जैसे अगर मेरे पास ये ग्लास है और इसमें सॉइल फ्लोट कर रही है और इसके सामने जब हम ऐसे टॉर्च लगाते हैं, टॉर्च डालते हैं, तो हमें बीच में पार्टिकल्स दिखाई देते हैं सॉइल के, लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसमें ऐसे कोई भी पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देंगे। क्लियर? उसके बाद जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट मतलब जिसको मिक्स किया गया है, उसको आप किसी भी मेथड से, किसी भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उसके सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते। और उसको जब हम सिंपल रख देंगे जहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उस सॉल्यूशन को कोई हिला नहीं रहा, तो उस प्रोसेस में भी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। अब ये जो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स किया है एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाने के लिए, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन मतलब परसेंटेज क्या होती है इसमें मिक्सचर की। तो एक एक्टिविटी हमने जो की थी उसमें आपने देखा था कि हमारे पास जो ए और बी ऐसे दो ग्रुप्स थे, उन दोनों में ही हमने वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर डाला था, लेकिन दोनों के शेड्स अलग आए थे। वो शेड अलग आने का रीज़न क्या है कि दोनों में ही जो हमने कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड किया है उसकी मात्रा अलग अलग थी, उसकी क्वांटिटी अलग अलग थी, उसका प्रोपोर्शन अलग अलग था। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर प्रोपोर्शन अलग अलग होता है तो भी रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? डिफरेंट। अभी कितना सॉल्यूट हमने उसमें डाला है इस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है या फिर वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। मतलब समझिए ये 50 ml वाटर है और एक दूसरे बीकर में भी 50 ml वाटर है। इसमें तो मैंने कोई चीज़ मिक्स करने के लिए डाली है 5 चम्मच और इसमें मैंने कोई चीज़ मिक्स करने के लिए डाली है 50 स्पून्स। तो आप मुझे बताइए किसके अंदर ये जो हमने चीज़ मिक्स करने के लिए डाली इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है? दूसरे बीकर के अंदर। तो इसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और इसको हम कहेंगे डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है। अब आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी जानने के लिए। आप एक गिलास पानी लीजिए उस पानी में आप चीनी मिक्स कीजिए। हमारे पास एक्टिविटी में दूसरी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो आप घर पे भी कर सकते हैं। आप उसमें 2 चम्मच चीनी मिक्स कीजिए, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने उसमें मिक्स होते हैं कीजिए। करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें और शुगर मिक्स नहीं होगी। तो उस टाइम पे क्या कीजिएगा, वो जो सॉल्यूशन बना उसको थोड़ा गर्म कीजिएगा और उसका टेम्परेचर ऐसा होगा कि 5 डिग्री बढ़ा दीजिए। अगर 35 है तो 40 कर दीजिए, 50 है तो 55 कर दीजिए। उसके बाद जब आप दोबारा सॉल्यूट डालेंगे तो वो उसमें आसानी से मिक्स होने लगेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट है और उसके अंदर आप कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं किसी फिक्स टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके अंदर जो सॉल्यूट मिक्स हो सकता है उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है। उससे ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं
31, 32 या 35 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो उसमें जो सॉल्यूट मिक्स होगा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्लियर? तो इसका मतलब सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में मिक्स हो सकता है, ये क्वांटिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए फिक्स होती है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कितना सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में हम डाल सकते हैं ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट ही वाटर में मिक्स हो सकता है। समझ लीजिए वो 10 चम्मच हैं। तो किसी भी दिन किसी भी जगह अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी में नमक मिलाएंगे तो वो 10 चम्मच ही मिक्स होंगे, उससे ज़्यादा मिक्स नहीं होंगे। पर जैसे ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 32, 33 कर देते हैं, 34, 37 कुछ भी कर देते हैं, पर बढ़ा देते हैं, तो उसके अंदर जो सॉल्ट मिक्स हो रहा था वो 10 से बढ़ के 12-13 चम्मच हो जाएगा, जितना भी हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया है। क्लियर? तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आप सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है उसे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक फिक्स टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। देखिए, दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। पहली चीज़ क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जब मैक्सिमम सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है, मतलब उसके बाद आप और सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करते उस टेम्परेचर पे, तो उसको कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद जितना अमाउंट आपने सॉल्यूट का सॉल्यूशन में मिक्स किया उस टेम्परेचर पे, उसे कहा जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे पिछला ही एग्जांपल मैं लूँ तो आप कहेंगे 30 डिग्री पर वाटर में कितना सॉल्ट मिक्स हो सकता है, तो कहेंगे हम 10 स्पून्स। तो 10 चम्मच क्या है? 10 चम्मच सॉल्ट उसकी सॉल्युबिलिटी है कि इतने सॉल्ट को वो अपने अंदर 30 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स कर सकती है। क्लियर? अगला केस, अगर अभी भी और सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में मिक्स हो सकता है, मतलब वो सॉल्यूशन अपने सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंची, तो उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है। अगर और सॉल्यूट हम किसी सॉल्यूशन में नहीं मिक्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड। अगर अभी उसमें और मिक्स कर सकते हैं तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट हमने डाला उसे कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हर एक सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी में कितना सॉल्ट मिक्स होता है? 10 चम्मच। लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस पे वो 10 से बढ़ के 12 हो जाता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी है 10 चम्मच और 35 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी है 12 चम्मच। तो किसी एक सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग होती है। क्लियर? तो अगर हमें ये कंसंट्रेशन दिखाना हो सॉल्यूशन का, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। या तो हमारे पास जो सॉल्यूट है जिसको हम मिक्स कर रहे हैं उसका मास या वॉल्यूम हमें पता हो, या फिर सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट जो है जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं उसका भी मास या वॉल्यूम हमें पता हो। तो इन दोनों से हमें कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि कितना सॉल्यूट उसके अंदर ऐड हो सकता है। तो उसके हमारे पास तीन मेथड हैं, तीन फॉर्मूला हैं। नंबर 1, हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे सॉल्यूट का मास। जैसे 10 चम्मच नमक मिक्स हुआ था तो 10 चम्मच नमक का मास कितना है वो हम ले लेंगे। उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? सॉल्यूशन के मास से। अब सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा? 10 चम्मच नमक का मास प्लस जिस वाटर में उसे मिक्स किया है उसका मास, तो ये सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन।
ठीक है ना, कि कितना % हमारे पास वो सॉल्यूशन है। दूसरा एक तरीका हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम। जिस सॉल्यूट को हम मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि हम सॉल्ट को मिक्स करते हैं, तो उस सॉल्यूट का मास जितना भी मिक्स हो सकता है वो, और डिवाइड करेंगे उसे किससे, जो हमारी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा एक तरीका है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम लो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लो, उन्हें डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। किसका? एक सॉल्यूशन का। इसी को समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक कॉमन सॉल्ट का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कि उस सॉल्ट में उसका मास है 40 ग्राम, मतलब एक सॉल्यूशन हमारे पास है। उस सॉल्यूशन में किस किस का सॉल्यूशन है, वो वाटर और सॉल्ट का। तो उसमें सॉल्ट का जो मास है वो 40 ग्राम है और वाटर का जो मास है वो 320 ग्राम है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि गिवन जो जो चीज़ें हैं वो लिख लीजिए। अब सॉल्ट कम क्वांटिटी में है, इसलिए वो क्या है, सॉल्यूट। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम। इसी तरीके से जिसमें वो मिक्स हो रहा है सॉल्वेंट, या जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वाटर, उसका मास कितना है, 340 ग्राम। दोनों का हमें मास दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला हम लगाएंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास कितना है, 40 ग्राम, और सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन अकेला वाटर नहीं है, सॉल्यूशन में वाटर भी है और उसमें मिक्स हुआ हुआ सॉल्ट भी है। इसीलिए सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इज इक्वल टू 360 ग्राम। बस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, सॉल्यूट का मास है 40, सॉल्यूशन का मास है 360, मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर विल बिकम 11.1%. दिस इज द परसेंटेज of mass by mass of a solution. Clear? So this is all about solution. In the next video we will discuss about suspension, that what is suspension, how a suspension is formed, what are its properties. Till then, if you like the video, hit the like button, share it with your friends, so maximum of your friends can take advantages from these videos. And if you have any queries, if you have any doubt, you can comment me in the comment section, and I have also given my number in the description box. You can WhatsApp me, text me if you have any problem, if you need any type of help. So we will meet in the next video with a new energy, with a new topic. Till then, goodbye, take care, thank you.